हम बात करें कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड। अब कैपिटल एसेट को अगर हम स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट करें तो क्या होगा? कन्वर्जन ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। तो इसका पहले थोड़ा कंसेप्ट समझ लेते हैं क्या है। होता क्या है कि अक्सर मान लीजिए लॉकडाउन का टाइम था, किसी के पास मिस्टर एक्स के पास घर में 5 किलो गोल्ड था, और जब 5 किलो गोल्ड था तो ये उसके लिए कैपिटल एसेट। उसकी जॉब वगैरह चली गई, उसने सोचा क्यों ना मैं इसी गोल्ड को यूज करके बिजनेस स्टार्ट करूं। और उसने उस गोल्ड को अपने बिजनेस में लेकर आ गया और वो बन गया अब उसके लिए स्टॉक इन ट्रेड, यानी उसने इसे स्टॉक इन ट्रेड बना दिया। इसके गहने वगैरह ज्वेलरी वगैरह बना के वो आगे बेचेगा। अब सवाल उठता है ये गोल्ड उसने कन्वर्ट कर लिया स्टॉक इन ट्रेड से, क्योंकि जब वो उसमें बिजनेस करेगा तो अब ये उसका हो जाएगा स्टॉक इन ट्रेड। तो इसमें इस सिचुएशन में कैपिटल गेन का कंप्यूटेशन कैसे होगा ये देखने वाली बात है। तो अब इस केस में कैपिटल गेन का कंप्यूटेशन जो है वो करने का क्या तरीका होगा? तो इसका बहुत सिंपल सा तरीका है। जब उसने वो गोल्ड एक्वायर किया था और जिस दिन इस गोल्ड को उसने बिजनेस में ट्रांसफर करा है, उस दिन तक का उस पीरियड के बीच में जो भी होगा वो उसके लिए कैपिटल गेन होगा। लेकिन जब वो एक बार स्टॉक इन ट्रेड बन गया, उसके बाद आगे उससे प्रॉफिट्स कमाएंगे, उससे उसको जो बेनिफिट मिलेंगे वो होगा उसके लिए बिजनेस इनकम। तो यहां दो इनकम कंप्यूट होती है। सो इट इज द सिचुएशन व्हेन टू कंपोजिट इनकम्स आर एक्चुअली calculated. One, income from capital gain and other is business income. तो सबसे पहले इस सिचुएशन में computation of capital gain, computation of capital gain, इसमें पहले कैपिटल गेन कंप्यूट होगा। अच्छा, लेकिन एक कंप्यूट कौन से ईयर में होगा पता? कैपिटल गेन मान लीजिए उसने एसेट को लिया 2010 में, उसको उसने कन्वर्ट कर लिया स्टॉक इन ट्रेड में 2016 में। तो 2016 में उसने कन्वर्ट कर लिया, लेकिन उसे टैक्स नहीं देना क्योंकि पैसा थोड़ी आया अभी उसके पास। अब उसने बिजनेस शुरू कर लिया और बिजनेस के बाद उसने वो बेचा 18 में। वो गोल्ड कब बिका? 18 में। तो 18 में ही कैपिटल गेन का भी टैक्स अराइज होगा और बिजनेस इनकम तो उस साल बनी रही है। तो ध्यान रखना, कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन, computation of capital gain in the year in which stock in trade is sold। मतलब स्टॉक इन ट्रेड को जिस समय आप लोग सेल में कन्वर्ट करेंगे, इन द ईयर इन विच स्टॉक इन ट्रेड इज कन्वर्टेड इनटू सेल, ऐसा कन्वर्टेड इनटू सेल। कैसे निकालेंगे अब उसका कैपिटल गेन उस ईयर में? सबसे पहले बच्चों यहां पर सबसे पहले याद रखना, कैपिटल गेन तो उसी साल का माना जाएगा जिस साल में वो इसको कन्वर्ट कर रहा है, लेकिन टैक्स लायबिलिटी अराइज कब होगी? जिस ईयर में सेल में कन्वर्जन होता है। तो सबसे पहले फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट कन्वर्टेड इनटू स्टॉक इन ट्रेड। देखो बेटा, तो उसकी फेयर मार्केट वैल्यू देखें और लेस करेंगे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन या फिर इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। वो डिपेंड करेगा कि आपने पहले एसेट कितने टाइम तक के लिए रखी। इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन वो डिपेंड करेगा, और जो भी ये लेस करा ये आपके पास आ जाएगा कैपिटल गेन।
कैपिटल गेन आपके पास आ जाएगा, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग जो भी ये होगा। याद रखना, फिर से बता रहा हूं, गेन arises in the year in which it is transferred into or converted into stock in trade, but tax liability arises in the year when such stock in trade is converted into sale। तो देखो बेटा, कैपिटल गेन कब का माना जाएगा? कैपिटल गेन ये होगा in the year in which capital asset is converted into stock in trade। लेकिन इसकी जो टैक्स लायबिलिटी है, बट टैक्स लायबिलिटी arises in the previous year in which stock, कौन सा स्टॉक? सच स्टॉक, मतलब जो इससे बना है, सच स्टॉक इज कन्वर्टेड इनटू सेल, उसको सेल में हम कन्वर्ट करते हैं। ओके, तो हम इसको जब सेल में कन्वर्ट करते हैं तो उसका माना जाए। ओके, तो अब यहां पर बिजनेस इनकम कैसे निकालेंगे? बिजनेस इनकम, कंप्यूटेशन ऑफ बिजनेस इनकम, कंप्यूटेशन ऑफ बिजनेस इनकम। कंप्यूटेशन ऑफ बिजनेस इनकम, तो उसका जो सेल होगा, सेल प्राइस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड लेस बिजनेस एक्सपेंस, मतलब उससे जो सेल से मिला उससे जो रिलेटेड एक्सपेंसेस है, तो ये बिजनेस इनकम। तो दो इनकम कैलकुलेट होती है, कैपिटल गेन और दूसरा बिजनेस इनकम। ये जो बिजनेस एक्सपेंसेस होंगे, यही वैल्यू मान लिया जाएगा जितने में आपने उसको फेयर मार्केट वैल्यू में इससे लिया था। तो फेयर मार्केट वैल्यू यहाँ पे लेस करना, फेयर मार्केट वैल्यू, यानी उसके खर्चे जो बिजनेस के होंगे वो फेयर मार्केट वैल्यू को लेस मान के लेस कर दिए जाएंगे।